मिथ्या साक्ष्य यानी कि फॉल्स एविडेंस। मिथ्या साक्ष्य आईपीसी की धारा 191, 192 और 193 जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। 191 में यह क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी साक्ष्य शपथ के द्वारा, कोई भी साक्ष्य शपथ के द्वारा या कानूनी किसी भी तरह के अभिलेख के द्वारा, जैसे कि डिक्लेरेशन, एफिडेविट के द्वारा न्यायालय के समक्ष या न्यायालय के बाहर कानूनी कार्यवाही में आप अगर देते हैं तो उसके दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन, एविडेंस देने के, साक्ष्य देने के दो कंडीशन है, मिथ्या साक्ष्य देने के दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि आपको यह पता है कि मैं जो साक्ष्य दे रहा हूं वह गलत है। दूसरा कंडीशन कि आपको सत्य की पता नहीं है, सत्य की जानकारी नहीं है कि फैक्ट्स क्या हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वह सही है। यह दोनों मिथ्या साक्ष्य के तौर पर लिया जाता है धारा 191 के तहत। वहीं धारा 192 के तहत मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के तौर पर परिभाषित किया गया है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी साक्ष्य को गलत तरीके से, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पर, किसी डाटा एंट्री के तौर पर, किसी सामान के तौर पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करता है, प्रस्तुत करता है, रखता है, तो वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के आरोप से आरोपित होता है। अब मिथ्या साक्ष्य तो आपको समझ में आया होगा 191 क्या बोल रहा है और 192 क्या बोल रहा है। इसका जो सजा है वह 193 के तहत आता है, जिसमें कि अब दोनों के लिए सजा बराबर है, 191 और 192 के लिए। 193 में जो सजा का प्रावधान है उसके तहत अगर आपके द्वारा न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है तो 7 साल तक का सश्रम या सादा कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि न्यायालय के अलावा कहीं और आपके द्वारा मिथ्या साक्ष्य साबित होता है धारा 191 और धारा 192 के तहत, तो 3 वर्ष तक की सजा सश्रम या सादा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अतः मिथ्या साक्ष्य को संक्षिप्त में बताने के बाद मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध है जो किसी न किसी रूप में न्यायालय की प्रक्रिया के तहत साक्ष्य के तौर पर उपस्थित अगर होने वाले हैं तो बड़े ही सावधानी से जितना आपको पता हो उतना ही बताएं, अपने मन की बातें ना बताएं। नहीं तो धारा 191 और धारा 192 के तहत आप दोषी अगर साबित हो जाते हैं तो आप कानूनी परेशानियों में फंस सकते हैं।